बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जीवम दब्बम जिणवर वश हेण जैण निधिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सबदा शिरसा। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। आज हम आपको द्रव्य संग्रह की 51 नंबर की गाथा पढ़ाएंगे, जिसमें सिद्ध परमिष्टि के स्वरूप का वर्णन किया गया है, अर्थात सिद्ध परमिष्टि किसे कहते हैं। देखें, हमारे साथ साथ आप भी पढ़ना तो अच्छी तरह से पढ़ सकोगे। नठठ खम्मे देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरुषायारो अप्पा सिद्धो छाये लोयसी है रथो। एक बार फिर से। नठठ खम्मे देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरुषायारो अप्पा सिद्धो छाये लोयसी है रथो। नठठ कम्मे देहो, नठठ कम्य देहो 8 कर्म और 5 शरीर रहित। देहो में शरीर। नठ अठ अठ कम्य 8 कर्म और 5 शरीर रहित। लोया लोयस लोक और अलोक का। जानो ज्ञाता। दट्ठा और। जानो मीन्स ज्ञाता, दट्ठा मीन्स और। दृष्टा। पुरुषायारो पुरुषाकार। लोय सिंह रथो लोक के शिखर पर स्थित। अप्पा आत्मा। सिद्धा सिद्ध परमेष्टि हैं। झाय तुम सभी उनका ध्यान करो। किसे कहते हैं सिद्ध परमेष्टि? 8 कर्म और 5 शरीर रहित, लोक और अलोक का ज्ञाता और पुरुषाकार, लोक के शिखर पर स्थित आत्मा सिद्ध परमेष्टि हैं। तुम सभी उनका ध्यान करो। देखें, इसका भावार्थ 8 कर्मों तथा 5 शरीरों से रहित। 8 कर्म तथा 5 शरीरों से रहित, लोक अलोक को जानने व देखने वाले। लोक अलोक को जानने व देखने वाले पुरुषाकार से लोक के शिखर पर स्थित आत्मा सिद्ध परमात्मा है। उनका ध्यान करो। किसे कहते हैं सिद्ध परमिष्टि? जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं और जो 5 शरीर से रहित हैं, ऐसे सिद्ध परमिष्टि लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। अगला है, देखें, आचार्य परमिष्टि किसे कहते हैं? दंसन नान पहाड़े वीर चरित भरत यारे अपम परम च जुंजई सो आय मुनि झेयो। दंसन नान पहाड़े वीर चरत भरत यारे अपम परम च जुंजई सो आय मुनि झेयो। दंसन नान पहाड़े वीर चरित भरत यारे अपम परम च जुंजई सो आय मुनि झेयो। देखें, जो मुनि मीन्स जो मुनि दंसन नान पहाड़े दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित। दंसन नान पहाड़े मीन्स दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित वीर चरित भरत वायारे वीर चरित तथा श्रेष्ठ तपाचार में अपम अपने को, चा और परम मीन्स दूसरे को, जुंजई लगाते हैं। सो वे आयर्यो आचार्य ध्येयो ध्यान करने योग्य हैं। देखिए विषय, जो दर्शन ज्ञान की प्रधानता से युक्त हैं, वीर चरित तथा श्रेष्ठ तप से अपने को तथा शिष्यों को लगाते हैं, वे आचार्य ध्यान करने योग्य हैं। ये तो ही गाथा किया अर्थ। वास्तव में अगर सरल भाषा में देखें तो आचार्य परमेष्टि किसे कहते हैं? जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों से भी पालन करवाते हैं, जिनके 36 मूल गुण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आचार्य परमेष्टि कहते हैं। आगे समझ में
इन्हें कहते हैं आचार्य परमेष्ठी, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं तथा शिष्यों से भी पालन करवाते हैं और जिनके 36 मूल गुण होते हैं उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। आगे देखें, उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप क्या है? जो ऋणतय जुत्तो नित्यम धम्मो वदेशने निर्दो सौवज्झाओ अपा यदि वर्वशो नमो तस्य। एक बार फिर से, जो ऋणतय जुत्तो नित्यम धम्मो वदेशने निर्दो सौवज्झाओ अपा यदि वर्वशो नमो तस्य। ऋणतय जुत्तो धम्मो वदेशने वज्झाओ यदि वर बस हो। इस प्रकार से अलग अलग करके पढ़ेंगे तो पढ़ते बन जाएगा। जो ऋणतय जुत्तो मीन्स रत्नात्रय से, जुत्तो मीन्स युक्त जो, अप्पा आत्मा, रत्नात्रय से युक्त जो आत्मा, नित्यम नित्य, धर्मोपदेशणे धर्मोपदेश देने में, निर्दो तत्पर है, निर्दो मीन्स तत्पर है। जो रत्नात्रय से युक्त आत्मा नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर है। यदि बरबस हो, यतियों में श्रेष्ठ सो वह वज्झाओ उपाध्याय परमेष्ठी है, उनको नमस्कार हो। नमो तस्, उनको नमस्कार हो। फिर से देखें, रत्नात्रय से युक्त जो आत्मा नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी हैं, उनको नमस्कार हो। किसे कहते उपाध्याय परमेष्ठी? जो रत्नात्रय से युक्त हैं और सदैव धर्मोपदेश देने में तत्पर रहते हैं और जो यतियों में मुनियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी नमस्कार योग्य हैं, उनको हमारा बार बार नमस्कार है। अर्थात जो भव्य जीवों को सत्य मार्ग का उपदेश देते हैं और शिष्यों को भी पाठन कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। इसके साथ अब देखो, ये सब बातें हम तो पहला दूसरा भाग में यूं ही पढ़ के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आचार्य परमेष्ठी गाथाओं के माध्यम से इनका स्वरूप बता रहे हैं, पंच परमेष्ठी का। यदि हमें गाथाओं के माध्यम से इन परमेष्ठियों के स्वरूप याद हो जाए तो कितना अच्छा होगा, और होना भी चाहिए। अगर हम प्रतिदिन 5 परमेष्ठी की गाथाओं का पाठ करेंगे तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, उनका स्मरण होगा, है ना। तो हम कम से कम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि रोज सिर्फ 5 गाथा नहीं, 58 गाथाओं का रोज पाठ करें। देखें, साधु परमेष्ठी का स्वरूप। साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं? 54 नंबर की गाथा है। दंसन नाण समग्गम मग्गम मोक्षस जो पुचारितम साधि यदि नित्य शुद्धम साहोषो मुनि नमो तस्य। दंसन नाण समग्गम मग्गम मोक्षस जो पुचारितम साधि यदि नित्य शुद्धम साहोषो मुनि नमो तस्य। दंसन नाण समग्गम मग्गम मोक्षस जो चारितम साध यदि नित्य शुद्धम साहुषो मुनि नमो तस्य। देखो, जो मुनि निश्चय से, हु मीन्स निश्चय से, दंसन नाण समग्गम दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण, मोक्षस मोक्ष के, मग्गम मार्ग भूत, चारितम चारित्र को, नित्य शुद्धम हमेशा शुद्ध रीति से, साधयति सिद्ध करते हैं, सा वह साधु परमेष्ठी हैं, तस्य उन्हें नमो नमस्कार है। फिर से देखो, जो मुनि निश्चय से, दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण, मोक्ष के मार्गभूत, चारित्र को हमेशा शुद्ध रीति से सिद्ध करते हैं, वह साधु परमेष्ठी हैं, उन्हें नमस्कार है। एक बार फिर से देखो, जो मुनि निश्चय से, दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण है, मोक्ष मार्ग में कारणभूत चारित्र को नित्य शुद्ध रीति से सिद्ध करते हैं, वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। इस प्रकार से यहाँ पर ये 54 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अब हम आपको इसके बाद 55 नंबर की गाथा पढ़ाएंगे। इसमें ध्येय ध्याता ध्यान का स्वरूप बताया गया है। सिर्फ 4 गाथाएं और बाकी हैं, इसके बाद भव्य सुंदर संग्रह पूर्ण हो जाएगा। आप
फिर से हम आपसे कहेंगे कि आप लोग इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें और समझें। हमें विश्वास है कि आप जैन दर्शन की अध्यात्म की भाषा समझने लगेंगे और आपके जीवन में अध्यात्म आ जाएगा।